हेलो एवरीवन, आई एम मदन गोपाल और वंस अगेन आई एम हियर विद माय चैनल लैंग्वेज लाइफ। और आज मैं अपने लैंग्वेज लाइफ चैनल पे लेके आऊँ बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और इंटरेस्टिंग। हियर और लिसन में डिफरेंस, हियर और लिसन दोनों एक जैसे लगते हैं बट दोनों में बेसिक डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है मैं आपको बता दूं। वो डिफरेंस है कि मैं नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको जस्ट अभी बताऊंगा जो आपकी स्क्रीन पे अभी आने वाला है। ठीक है, सो गाइस जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हियर को। हियर क्या होता है? सुनना। इसका मतलब होता है नेचुरली सुनना या रैंडमली सुनना। नेचुरली का मतलब कोई आवाज़ नेचुरली हमारे पास आती है या अचानक से हमारे पास आती है जब हम बिल्कुल बैठे होते हैं और हमें पता नहीं चलता। और हियर का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? व्हेन अ साउंड अकर्स ऑटोमेटिकली, जब कोई साउंड ऑटोमेटिकली अकर हो। व्हेन एनी साउंड कम्स टू आवर ईयर, हमारे ईयर में कोई आवाज़ पड़े। एनी सडन वॉइस कम्स टू अस, कोई सडन वॉइस हमारे पास आए। एनी अननोन नॉइस रीचेस टू आवर ईयर, कोई भी जिसे हम जानते नहीं वॉइस वो हमारे पास आए। एनी साउंड विच वी आर नॉट विलिंग टू लिसन, एक ऐसी साउंड जिसे हम सुनना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है, और वो हमारे पास आ जाती है तो उसको भी हम हियर की कैटेगरी में रखते हैं। अब इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। देखिए हियर में होता क्या है कि जब मैं बैठा हूं और मैं आराम से अपने काम में लगाऊं और सडनली कोई वॉइस मेरे पास आती है तो उसको मैं किस कैटेगरी में डालूंगा? उसको मैं हियर की कैटेगरी में डालूंगा। मैं अपना काम कर रहा हूं और मेरे पास मेरे कानों में कोई वॉइस आती है तो मैं उसको क्या बोलूंगा? मैं उसको लिसन नहीं बोलूंगा, मैं उसको हियर बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने वो हियर किया है, मैंने वो नेचुरली या फिर रैंडमली कहीं से आते हुए हियर किया है। लिसन का मतलब क्या होता है? लिसन इसका जस्ट अपोजिट होता है। अभी हम इसको बताएंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हियर के। आई हर्ड दे वर विस्परिंग, मैंने सुना कि वो फुसफुसा रहे थे। समझने की कोशिश कीजिए, वो फुसफुसा रहे थे इसीलिए आवाज आई, मैंने जान के नहीं सुना। आई हैव हर्ड यू वर शाउटिंग, मैंने सुना आप तेज चिल्ला रहे थे। अब तेज चिल्लाओगे तो कोई भी हियर करेगा। ही हर्ड ऑल ही वॉज इन नियर, उसने सब सुना क्योंकि वह पास खड़ा था। आई हर्ड अ पेक्युलर साउंड लास्ट नाइट, पिछली रात मैंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। आई हर्ड हिम व्हेन ही वॉज ड्रंकन, मैंने उसे सुना क्योंकि वह शराब पिए हुआ था। अब शराब पी के आदमी को पता ही नहीं होता है कि वो क्या करता है, तो हियर होना काफ़ी स्वाभाविक है। आई हर्ड द नॉइज ऑफ ट्रैफिक, मैंने ट्रैफिक की नॉइज सुनी क्योंकि ट्रैफिक चलते रहते हैं, हम जान के नहीं सुनते। हम बैठे हैं रूम में और सडनली हमें ट्रैफिक के हॉर्न की आवाज़ आई तो क्या हुआ? वहाँ पे हमें हियर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। फाइन, अब बात करते हैं लिसन की। लिसन होता क्या है? लिसन होता है विलिंगली और फोर्सफुली। विलिंगली मतलब जैसे मैंने अपने कानों पे लगाया क्या? साउंड बूस्टर लगाया, मैंने अपने कानों पे म्यूजिक सिस्टम लगाया और मैंने सुनना शुरू किया। या किसी ने मुझे बोला प्लीज लिसन मी, या किसी ने मुझे फोर्सफुली बोला लिसन मी कि मुझे सुनो, तो उसको हम लिसन की कैटेगरी में डालेंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पे चल रहा है व्हेन समवन सेज टू लिसन हिम, जब कोई हमें उसे सुनने के लिए कहे। व्हेन वी लिसन समथिंग विलिंगली, जब हम किसी को सुनना चाहें, जैसे कोई सॉन्ग है, कोई गाना है, कोई मेलोडी है, कोई कुछ भी XYZ है। एनीथिंग विच वी आर ट्राइंग टू लिसन, जिसको हम सुनना चाहें। एनी वॉइस विच वी लेट टू कम अस, किसी भी वॉइस को जब हम अपने तक अलाउ करते हैं कि हम उसे सुनना चाहें। अ साउंड विच इज फोर्स टू अस, ऐसी साउंड जो फोर्स की जाए हमें, जैसे हमारे टीचर्स बोल देते हैं लिसन अस। फाइन, एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एम लिसनिंग यू केयरफुली, मैं आपको बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। इट मीन्स यानी कि मेरा कॉन्शियस है वहाँ, मेरी अलर्टनेस है वहाँ पे, इसलिए मैं आपको सुन रहा हूँ। आई ऑलवेज लिसन ऑल्सो, मैं हमेशा क्या करता हूँ? पुराने गाने सुनता हूँ। लिसन मी वट एवर आई सेड, मुझे सुनो जो भी मैंने कहा, या सुनिए जो भी मैंने कहा। आई लिसन वट एवर यू सेड, जो भी आपने बोला मैंने सुना। आई लिसन योर वॉइस, मैंने आपकी आवाज़ सुनी। आई लिसन किशोर कुमार सॉन्ग, मैंने किशोर कुमार के गाने सुने। आई ऑलवेज लिसन माई टीचर्स, मैं अपने टीचर्स को हमेशा सुनता हूँ। अब देखिए इसमें है क्या? इसमें कुछ नहीं है। इसमें जो हमारा एक एक्शन है वो हमारा एक्शन बाय चॉइस है। जो हमारा लिसन का एक्शन है वो हमारी बाय चॉइस है। ठीक है, हमारे कोई रैंडम वॉइस नहीं आ रही कि हम अपना काम कर रहे हैं लैपटॉप पे या फिर हम अपने किसी काम में बिजी हैं तो मतलब कि सडनली कोई वॉइस आएगी। हम गए हैं आगे, वी जस्ट गो फॉरवर्ड टू लिसन समथिंग, टू लिसन एनीबडी। हम किसी के पास अपने आप की जो इंटेंशंस होती हैं वो शो करते हैं कि हम आपको सुनना चाहते हैं, तब हम सुनने का इनिशिएटिव्स लेते हैं। हियर में बिल्कुल डिफरेंट है। हियर में होता क्या है कि कोई वॉइस अपने आप हमारे कानों तक पहुंचती है तो हम उसे हियर की कैटेगरी में रख देते हैं। बट लिसन में कोई सॉन्ग है या हमारे टीचर्स कुछ बोलते हैं या हम कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा है जिसमें हमारा पूरा इंटरेस्ट होता है और हम कीन होके बैठते हैं, या फिर कोई ऐसा रिस्पेक्टेड फेलो हमें बोले कि आप मुझे सुनिए, तो हम उसको लिसन की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि मैंने 3 यहाँ पे पिक्चर्स रखी हैं। एक साउंड, दूसरा उस साउंड में क्या है कि मैं गाने सुन रहा हूँ, दूसरे में क्या है कि मैं विलिंगली सुन रहा हूं लिसन, और तीसरे में क्या है कि मैं किसी को सुनने की कोशिश कर रहा हूं। सब में क्या हो रहा है कि हमारा जो एक्शन है वो क्या है? हम विलिंगनेस दिखा रहे हैं। फाइन, दूसरे में क्या है? हियर, कान का सुनना,
और हियर एक नॉइस अननोन आ रही है, वो मुझे इरिटेट कर रही है, और एक ऐसा हियर जो मेरे कानों तक आ रहा है और मुझे पता नहीं चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि हियर जो एक ऐसी वॉइस जिससे हम नहीं चाह रहे हैं और अपने आप आती है। ओके गाइज, सो दिस इज ऑल वी हैव इन दिस क्लास। आई होप दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि डिफरेंस क्या है हियर और आपका लिसन में, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस लिसन और हियर को नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जाम्पल्स देके बताऊं, बिकॉज ये कंपटीशन एग्जाम में स्पॉटिंग एरर भी हो जाता है। जो हम एसएससी का कंपटीशन एग्जाम करते हैं या कोई भी एग्जाम इंग्लिश का वर्जन होता है, कुछ कॉमन सेंस एरर हो जाते हैं, तो उनमें से ये एक है। ओके, सो दिस इज ऑल वी हैव इन दिस क्लास। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तीनों चारों चीज़ें उसमें प्लीज़ कीजिए, सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू, और मुझे पता चले कि मैंने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। ओके गाइस, और लास्ट में माय मैसेज फॉर ऑल, जस्ट स्टे एट योर होम बिकॉज कोरोना इज कंप्लीटली डिडक्टिंग द लाइफ ऑफ पीपल। तो आपको अपने आप को बचाना है, स्टे एट योर होम्स एंड जस्ट कीप फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग सो दैट यू कुड से बाय बाय टू कोरोना। ओके, दिस इज ऑल वी हैव इन दिस क्लास। टेक केयर ऑफ योर्स, बाय।